हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज आप देख रहे हैं कि मैं कहीं जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो आज है वट सावित्री और थंबनेल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि वट सावित्री की पूजा है आज। तो आज मैं पूजा करने के लिए ही रेडी हो रही हूँ। तो सुबह का अभी टाइम हुआ है 8 बजे हुए हैं और 8 या 9 का टाइम होगा क्योंकि अभी सिर्फ मैं पूजा करने ही जा रही हूँ। खाना वगैरह अभी नहीं बना है, वापस आके खाना बनाऊँगी। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मेरा यहीं पे मायका भी है, तो मैं वहीं पे चली जाती हूँ और वहाँ से अपने भाभी लोगों को या अम्मा भाभी सब लोग इकट्ठे होकर पूजा करते हैं वट सावित्री की। और यहाँ पे बरगद भी नहीं है मेरे आसपास कहीं, तो वहाँ पे मेरे मायके में वहाँ पे पास में ही है, तो फिर वहीं जाते हैं हम लोग और वहाँ पे पूजा कर लेते हैं। तो मैं वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और देखिए हल्दी लगा रही हूँ क्योंकि मैं घर से लगा के नहीं आई थी। तो हल्दी लगा के और महावर लगाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ सबसे मेन काम यही होता है कि पूजा करने के पहले हल्दी और महावर लगाया जाता है पैरों में। शादीशुदा महिलाएं लगाती हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे मतलब पूजा के पहले ज़रूर लगाया जाता है, इसके बाद ही पूजा करी जाती है। तो हम लोग लगा लेंगे और देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर मोहल्ले के आस पड़ोस की सारी महिलाएं जो हैं यहीं पर इकट्ठी होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये वाला बरगद का पेड़ जो है काफ़ी पुराना है और यहीं पे मतलब मुझे जब से याद है, जब से मैं यहाँ रहती हूँ यहाँ पे ही करती हूँ, कभी और कहीं नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा परिक्रमा लगाने वाला और ये पूजा करने के लिए भी ठीक ठाक जगह है। तो यहाँ पे हम लोग बैठने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, चाहे जितने लोग हों सब एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर करते हैं। तो आप देख सकते हैं मोहल्ले की पड़ोस की औरतें हैं और यहाँ पर 12 बजे तक, आज तो वैसे भी अमावस भी कह रहे थे कि अमावस्या भी 12 बजे के बाद ही आई है, लेकिन मैं इन सब पथड़ों में पड़ती नहीं हूँ। ये हमेशा का हो गया है, कोई भी त्यौहार है तो वो 2 दिन तो मनाया ही जाएगा या फिर एक दिन बीच में ज़रूर गैप होगा। तो और आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये तब से ही हुआ है जब से ये मोबाइल का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि कैलेंडर में जब भी जो भी लिखा होता था हम लोग उसी हिसाब से काम करते थे, या फिर हमारे जो पंडित वगैरह होते हैं वो बता देते थे, वैसे ही त्यौहार मनाया जाता था। लेकिन अब यूट्यूब पे एक से बढ़ के एक पंडित जी जो होते हैं वो बैठे होते हैं और वो लोग अपने अपने हिसाब से ज्ञान बांटते हैं। तो सब लोग अपने अपने उन्हीं के हिसाब से फिर काम करने लगते हैं। तो कभी क्या होता है 12 बजे से आई है, कभी बोले शाम को आई है, कभी उसके जिस दिन है उसके दूसरे दिन मनाया जाता है, कभी कभार कोई त्यौहार है तो एक दिन छोड़ के तीसरे दिन मनाया जाएगा। मुझे काफ़ी दिनों से मैं ये नोटिस कर रही हूँ, आप लोगों ने किया या नहीं किया। अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस करी है तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि आजकल ये मोबाइल के आने से बहुत ज़्यादा त्योहारों पर असर पड़ा है। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा हो रही है और हर जगह पर अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। पूजा तो वट सावित्री की हर जगह होती है, मैंने देखा है पूरे भारत में ही होती है लगभग, लेकिन पूजा करने की जो विधि होती है वो हर जगह अलग अलग होती है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, इस बार सोमवार को पड़ी थी तो एक चीज़ और हो गई थी कि सोमवती अमावस्या में भी कंफ्यूज थे कि सोमवार को अमावस्या है तो सोमवती अमावस्या भी है, बट सावित्री भी है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन था। तो क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ वो बनाया जाता है उसके गुड़ डाल के आटे के पुआ बनाए जाते हैं और कोरा बोलते हैं हम लोग, तो वो ज़रूरी होता है हर पूजा में। और सोमवार था तो मेरा सोमवार का व्रत था, इसलिए मुझे कोरा वगैरह जो है खाना नहीं था। प्रसाद में तो मैंने नहीं बनाया था और मैंने अपने लिए प्रसाद रखा था, तो मैंने पेड़ा रख लिए थे पूजा में ताकि मैं वो ले सकूं पूजा के बाद प्रसाद के रूप में और खा भी सकूं। और चने फुलाए जाते हैं, तो चने का भी यहाँ पे महत्व होता है पूजा में, तो चने रखे जाते हैं। तो चने में खा नहीं सकती थी, मेरा व्रत था। इस तरीके से मतलब मनाया जाता है हमारे यहाँ। और जो मौसमी फल होता है वो भी चढ़ाया जाता है और पूजा की विधि तो वही होती है लगभग हर जगह। और कहानी भी सुनाई जाती है सावित्री और सत्यवान वाली, जो लगभग हमारे यहाँ भारत में सभी लोगों को पता ही होगी। तो बस वही कहानी होती है और
पूजा की विधि भी लगभग एक जैसी ही होती है और इस तरीके से धागा लपेटा जाता है। तो 12 बार मतलब धागा लपेटा जाता है इस बरगद में और पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करी जाती है। सुहागन औरतें करती हैं, सभी को पता है। तो इस तरीके से पहले मेरी जो भाभी है छोटी, उन्होंने लपेटा था और उसके बाद मैं लपेट रही हूँ। तो बस इस तरीके से पूजा होती है। और पूजा तो आप लोगों को पता ही है, हर तरीके से कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विधि विधान से। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि भगवान की पूजा जो होती है, हम लोगों का इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि हम लोग इतनी विधि विधान से पूजा कर सकें कि भगवान प्रसन्न हो जाए। हाँ, अपना जितना हमारे पास वो होता है, हम अपनी श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा ज़रूरी होती है। और ये जो दिखावा होता है कि नहीं ये भी होना ही चाहिए पूजा में या वो होना चाहिए, ये सब मैं कम ही कोशिश करती हूँ। बस श्रद्धा से अपना श्रद्धा और समर्पण के साथ आप पूजा करिए। भगवान हमेशा हम लोग मतलब अपने बच्चों से प्रसन्न रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इतना विधि विधान से करें, इतना विधि विधान से करें और कर पाते नहीं हैं तो फिर मन में भी हो जाता है कि अरे ये रह गया था, ऐसा करना था, या ये नहीं मिला चढ़ाने को, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मेरे पास जो भी होता है श्रद्धा से चढ़ाती हूँ और अपना पूजा करती हूँ। और मन ख़राब नहीं करना चाहिए पूजा में। कुछ लोग, अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि बरगद के जो कुछ होता है एक फल टाइप का कुछ, वो निगला जाता है पानी के साथ। तो यहाँ पे नहीं मिला था क्योंकि ये बरगद बहुत ऊंचा है और लड़के वगैरह जो आ जाते थे, बच्चे, वो तोड़ देते थे, तो थे नहीं, तो मिला नहीं। तो एक चाची ने मुझे तो दे दिया था, लेकिन एक लोग फिर बाद में आए, उन्हें नहीं मिला। तो फिर वो यहाँ से दूसरी जगह गई ऐसी धूप में, फिर वहाँ से पता नहीं लाई, उन्हें मिला भी कि नहीं मिला। और अगर नहीं मिला होगा तो मुझे पक्का पता है कि उनका मन ख़राब हो गया होगा, क्योंकि ये लोग ले लेते हैं दिल पे कि ये पूजा सफल नहीं हुई क्योंकि ये नहीं मिला था। तो मेरा ऐसा नहीं है। श्रद्धा के साथ अपने पास जो भी है हम पूजा कर लेते हैं और अपना मन ख़राब नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान है, सब जानते हैं। और बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं हम पूजा में, बस श्रद्धा से पूजा कर लो, यही बहुत होता है। और इसके बाद देखिए, पूजा करने के बाद यहाँ क्या होता है कि शरबत पिया जाता है। तो वही हम लोग पी रहे थे, यहाँ पे ही व्रत खोल देते हैं। तो शरबत वैसे तो कन्याओं को पिलाया जाता है, लेकिन बच्चियाँ कोई थी नहीं यहाँ पर, तो बस हमें लोगों ने पी लिया था। और इसके बाद ये देखिए, मैं ले रही हूँ प्रसाद और अपना कोरा जो है अपने साड़ी के पल्लू में रखवाया जाता है इस तरीके से। तो मैंने पेड़ा ले लिए थे और अम्मा और भाभी लोगों ने अपना कोरा बनाया था, तो उन्होंने वो अपना रखवा लिया था। और यहाँ पे देखिए ले लिया है। और सभी लोग, जितने भी लोग थे, फिर सब लोग कहने लगे, तो मैंने ही सबके गोदी में रखा था ये सब। और यहाँ पर बस इसी तरीके से हमारे यहाँ होती है। तो देखिए, हमारे बुंदेलखंड में किस तरीके से होती है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। पूजा कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में। बाय बाय दोस्तों।